श्रीभगवान् उवाच एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। हरिओम। ये जो भगवान वाच में भगवान कह रहे हैं, पहले श्लोक में वो बोले कि मैंने ही सूर्य को, मैंने ही मनु को, मैंने ही सूर्यवंश की पहले राजा को, मैंने ही ये योग सिखाया था। तो आप देखो हम क्या है और ज्ञान क्या है। हम प्रश्न पूछने वाले कहाँ है और ज्ञान देने वाले। These are two systems, एक ascending system, एक descending system। जो हम ऊपर जाते हैं प्रश्न पूछ पूछ कर, और कोई हम ऊपर से बताता है, ऐसे जैसे बारिश आता है, ज्ञान भी जैसे नीचे गिरता है। तो उस अवस्था में जो रहते हैं, जो जिसके वजह से हमारे प्रश्न बिल्कुल जैसे नमक घुल जाते हैं। जब प्रश्न घुल जाते हैं, नमक जब घुलता है, आपने कभी सोचा है उसका जो अंश चारों तरफ मिल रहा है और उसको कैसा लग रहा हो? जब उत्तर मिलकर, जब प्रश्न घुल रहा होगा उत्तर में, तो कैसा लग रहा हो? तो ये जब वाणियां, जो पहचान, जो स्थितियां जब ऊपर से आती है, ईश्वर से, ईश्वर से लेकर सूर्य तक, सूर्य को लेकर एक परंपरा होती है। ये नहीं कि आप प्रश्न पूछ लिए, उत्तर जान गए तो आप गुरु बन गए, ये नहीं होता है। जब आप इस परंपरागत भाव में होकर आप जो भी कहते हो वो ही गुरु वाक्य होता है, वो किसी का उत्तर होता है। इसका मतलब है यू नीड अ क्वालिफिकेशन टू स्पीक, टू रेंडर ट्रुथ। सत्य को चारों तरफ फैलाने के लिए आप में एक गुण होनी चाहिए। बिना ये गुण आप उत्तर, ज्ञान फैला नहीं सकते। वो गुण क्या है? वो गुण है भक्ति। परंपरा में एक भाव होता है, वो है परंपरा में विश्वास और भक्ति। तो परंपरा हुई क्या? द परंपरा होता है ईश्वर से सब कुछ आता है, ज्ञान ईश्वर का अंश है। जिसके पास ईश्वर भक्ति नहीं है, वो उत्तर सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाए। वो प्रश्न पूछेंगे अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका उत्तर जब उनको मिलेगा बिना भक्ति की, परंपरा, भक्ति का मतलब उस परंपरा पर विश्वास, और बिना भक्ति की उनका उत्तर पूरा नमक मिलेगा नहीं, पूरा घुलेंगे नहीं, रह जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने ये ज्ञान सिखाया है सबको, लेकिन क्योंकि परंपरागत इसमें नहीं रहते हैं, ये विलुप्त
लुप्त हो गया है, जो परंपरा को नहीं मानते हैं, ये जो ईश्वर की मुखवाणी को नहीं मानते, क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं। भक्ति में प्रश्न पूछने की शैली भी बदल जाती है। और जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछना एक जिम्मेदारी है। हम किससे पूछें? जो ये परंपराओं से सीखे हैं, बाकायदा सीखे हैं, उसकी जो आचरण, उसकी जो परंपरा में क्या होता है ना, एक मेथड होती है। जिन्होंने एक मेथड से गए हैं और हमें वहां से उस रस को हमारे लिए लाए हैं, उस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बात बोले, दो इंसान जा रहे हैं, एक बहुत गंदी और एक बहुत साफ, वन वेरी क्लीन वन वेरी डर्टी। तो आगे एक जलाशय मिलता है, तो कौन नहाएगा? टेल मी, कौन क्लीन वाला, नहाएगा? क्लीन वाला, क्यों क्लीन वाला नहाएगा? जो because he गंदा है has वो that नहाएगा। habit और वो that inclination to be clean always, वो उसकी हैबिट, आप उसका विश्वास। आप अगर अनक्लीन के साथ जा रहे हो, अब अनक्लीन सोच के साथ जा रहे हो, तो you will feel unclean also. तो इसीलिए जो साफ होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जो हर समय अपने प्रत्याहार में रहते हैं, ताकि वो ध्यान कर सके, अपने इंद्रियों को बिल्कुल सिमट कर अपने अंदर रखते हैं, प्रत्याहार में रखते हैं। कभी कभी हम इंद्रियों को जब खोल देते हैं, बाहर ले लेते हैं, ज्ञान के साथ और भी कुछ आ जाता है। तो परंपरा में बताया जाता है, जब इंद्रिय के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं, तो कैसे भक्ति की जो व्हाट यू कॉल इट, भक्ति की हमारे ऊपर जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होता है, इंद्रिय कैसे भक्ति के कारण ज्यादातर जो सही है उससे कैसे पकड़ सकता है। नहीं तो हम ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान ज्यादा मात्रा में लेते हैं जब हम परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जो परंपरा से हमें बताया जाता है उनके आचरण में भी शुद्धता रहता है। हम गूगल में भी पढ़ सकते हैं गीता, सब लिखा होता है, लेकिन एक इंसान की आचरण जो परंपरा से वो सीखी है, चाहे जैसे मैंने, हमारे कुल की परंपरा से हमने ये सब प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो परंपरा से जुड़ के रहते हैं, वो ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन ज्ञान के साथ वो जो भक्ति के, परंपरा की भक्ति के कारण उनमें जो सादगी आती है, कि वो सादगी के कारण बहुत शुद्ध भाव में, सिंपल भाव में ये ज्ञान हृदय स्पर्शी हो जाती है, आत्मस्पर्शी हो जाती है, उस परंपरा की सादगी के कारण। परंपरा से ज्ञान तो बढ़ता है, सब ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान छूने वाली हो, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है जब आप आचरण में किसी के देखे हो और उसी ज्ञान को अपने आचरण में आपने ढाला और उसी ज्ञान को आपने किसी को दिया, तब जाकर वो किसी के काम में आएगा। इसीलिए डॉक्टरों को फिजिशियन सैंपल पहले दिया जाता है, वो पहले खाएं फिर दूसरों को प्रिस्क्राइब करें। पहले अपने जीवन में उसे व्यवहार करें, फिजिशियन सैंपल। ये जो परंपरा में यही फिजिशियन सैंपल होता है कि अपने
जो अपने आचार्यों के साथ समय बिता है, आपने देखा है वो कितने कैसे जीवन आचरण करते हैं, उनके जीवन में जो परिस्थितियां है उसे कैसे झेलते हैं, तब जाकर आपके अंदर में विश्वास भक्ति आता है। चलो इस रास्ते में जो चलते हैं वो ऐसे होते हैं। तो इसीलिए जीवित गुरु चाहिए, गूगल गुरु से ज्यादा आपको लाभ नहीं होगा। गूगल कैनॉट बी ए गुरु, गूगल कैन बी एन एनसाइक्लोपीडिया जो सब जानता है, ऑल नॉलेज इज देयर, but it cannot give you that knowledge which your parched soul is seeking. जैसे बतख और चातक के बीच में फर्क होता है। चातक को पता चलता है कि कितने दूर में वो शुद्ध बारी या जल को वो पी सकता है, और लेकिन बतख वो पानी, वो ड्रेन का पानी में भी उस अपने उस जल को भी वो जल समझता है। लेकिन चातक को देखिए, वो जल ड्रेन में है, वो गंदी सरोवर में ही है, लेकिन वो जल उसको नहीं चाहिए, वो प्योर जल चाहिए। ये जो इच्छा ये भक्ति के साथ आता है। आई वॉन्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। आप चातक हो या बतख, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो भगवान बता रहे हैं कि जो परंपरा से चलती हुई जो विद्या, कहा इक्ष्वाकु, और उसके बाद कौन आए? राजा जनक, राजर्षि। वो भी परंपरा सहित जड़ित होकर आपने राजा जनक की ह्यूमिलिटी, उनके भक्त भाव आपने अनुभव किया होगा। जो राजा को एक राष्ट्र की जनक माना जाता है, वो कैसे अपने उनके आचरण किए होंगे कि सारा राज्य, सारा समाज उनको जनक मानता है, पिता मानता है। जनक उनका नाम नहीं है, उनका स्थिति है, वो पूरा राष्ट्र की पिता है, जनक है। तो जिन्होंने राजर्षि, इनको राजर्षि माना जाता है, राजा होकर भी ऋषियों जैसी परंपरा सहित उनका दृढ़ संबंध होता है। उनके आचरण में ज्ञान का सादगी, ज्ञान का जो उल्लेख होता है, ज्ञान का जो प्रवाह, ये ज्ञान आपका नहीं है, आज का नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ ये आज का मैंने नहीं, ये ज्ञान का कोई भाव से भी कभी मत समझिएगा कि कोई हमने बताया है। ये है बस भक्ति के कारण, कभी कभी अपने आचरण शुद्ध होने के कारण थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, और आप पूछते हो तो इस परंपरा को आगे लेने के लिए थोड़ा चेष्टा करते हैं। दैट्स ऑल, इट इज देयर। ज्ञान है, आप इसको नहीं बनाए हो। आप जो वचन देते हो वो प्रवचन बन जाता है, परवचन आपका नहीं है। ये है, गंगा बह रही है, ज्ञान गंगा बह रही है। आप गंगा के पास बैठ गए, इसका मतलब नहीं है कि छोटी सी गंगा जो आपके सामने है वो आप ही का है, वो बह रहा है, ज्ञान है। इस परंपरा में जुड़ने से वो डाउनलोड होता है। आपने इस परंपरा से जुड़े, ये गीता आपने सुनने की इच्छा प्रकट की, तो वो डाउनलोड आप ही के पास आ रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। इट इज देयर। बस अपने आचरण, अपनी भक्ति के कारण आपने उसको धारण करने की इच्छा प्रकट की, तो आपके पास वो आती है। ज्ञान का प्रभाव गंगा की तरह।
क्या ये चलेगा? अर्पिता। वेरी ब्यूटीफुल। रवनैनी, हाँ मम्मा, हाँ बहुत सुंदर। डॉली बहू, बढ़िया बताया। हाँ तो दो चीज जरा थोड़ा आप अपने जीवन में जरूर महसूस कीजिएगा। हम जो प्रश्न पूछते हैं वो बहुत कठिन होता है, उत्तर बहुत आसान होता है। वो रगड़ना, फिजिक्स कहो, केमिस्ट्री कहो, जितने आम भूत, ये जो 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 सांसारिक जो प्रश्न है वो बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐश्वरिक उत्तर बहुत सहज होता है। तो आपकी मर्जी, आचरण, सादगी और भक्ति जिसके पास आ जाती है वो जगत गुरु बन जाते हैं, सब उनको आता है। You become the receptor of gyan. It is not that you asked question, you got gyan. You didn't ask question, you got all the gyan. It's only a simple bhakti. और इस अवस्था में जो रहते हैं, they do nothing, accomplish everything. बस ज्ञान आप नहीं बता रहे हो, आपकी भक्ति के कारण ज्ञान आप तक पहुंच रही है। जैसे शिव जी के मस्तिष्क से निकला गंगा जी, गंगा जी को कौन धारण किए? गंगा जी को कौन लाए थे? शिव जी। भगीरथ जी, भगीरथ। तो भागीरथ कैसे गंगा जी की जो इतने प्रखर स्रोत में है, उनकी धीमी स्रोत कैसे भागीरथ बनाकर हजार हजार अपने कुल की इतने सारे व्यक्तियों को वो मुक्त किए? वही होता है ज्ञान धारण। हम सब भागीरथी हैं। इस तपस्या के कारण उस ज्ञान की प्रवाह को बस अपने में सिमटना है। वो आपका ज्ञान नहीं है, ज्ञान किसी का नहीं होता है, कभी मत सोचिएगा। हम सब भागीरथी। अपने विश्वास, अपने दृढ़ता, अपने संकल्प के कारण हम ऐसे अवस्था में पहुंचते हैं ताकि हमारी ये जो निष्ठा है उसके बदौलत हमें जो प्रवाह मिलती है, जो अनुभव मिलता है, जो सोच मिलता है, वो हजारों लाखों के काम में आ जाए। हम सब भागीरथ। और ज्ञान गंगा है, प्रवाह है, आप उसे नहीं बना सकते हो। जैसे आप जल नहीं बना सकते हो, आप वो वायु नहीं बना सकते हो, मिट्टी नहीं बना, कोई भी पांच भूत को आप नहीं बना सकते हो, इसे ज्ञान को आप नहीं बनाते हो। क्या इतना चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रश्न हुआ असेंडिंग सिस्टम, ज्ञान हुआ डिसेंडिंग सिस्टम। बहुत बढ़िया। जो ऊपर से आता है ना, वो बहुत भारी होता है, और जो नीचे से ऊपर जाता है, आप जानते हो कितना मुश्किल है। ऊपर से जब नीचे पड़ता है कितना सिंपल है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? ये मेरे किताब है, मैंने लिखा है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हो ही नहीं सकता, ये मेरा जल है, मैंने बनाया ये जल को, हो ही नहीं सकता। आप जल को धारण कर सकते हो, बना नहीं सकते। आप ज्ञान को धारण कर सकते हो, बना नहीं सकते। यही परंपरा है। आप नहीं हो, आप परंपरा हो। एक परंपरा को चलाने के लिए एक कण हो। तो भागीरथियों, तपस्या के कारण आपको ज्ञान मिल रहा है। आपके कुल, पहले अपने कुल पर आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। आपने जाना होगा कैसे भागीरथी के कुल को, कैसे भागीरथी ने वो गंगा के प्रवाह से सबको मुक्ति दी थी। हमें भी इस ज्ञान के कारण अपने कुल को पहले, फर्स्ट योर फैमिली। आप मुक्त हो जाओगे तो आपसे सब मुक्त हो जाएंगे। तो बंधन फ्री, एवरीवन इज फ्री। आप अगर बंधन फ्री हो गए, सब बंधन से मुक्त है। एक जन, दो जन में बंधन होता है, एक फ्री हो गया तो बाकायदा बाय डिफॉल्ट अदर इज ऑल्सो फ्री। Thank you. फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। Wow. Thank you.